व्हाट्स अप दिस इज मिशाज वर्शिप एंड वेलकम टू योर अनदर ब्लॉग। और जैसा कि टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का जो हम लोग का ब्लॉग है वो बेसिकली हमारे कोयटा के जो घर है उसका होम टूर है। तो अभी जो हम लोग आप लोग देख रहे हो ये एक एंट्रेंस है जो कि लिफ्ट के थ्रू आप जाते हैं और वो जो है ड्राइंग रूम में खुलता है। ज़रा मैं अपना कैमरा स्विच करता हूँ ताकि आप लोग को उसके सीन चेक करा सकूँ। ओके तो ये जो लिफ्ट है बेसिकली ये हम लोगों ने लगाई है इसलिए थोड़े से अगर एजिड लोग आ रहे हैं जो चल नहीं सकते वो घर तक पहुंच सके। और ये हम लोग के ड्राइंग रूम में लिफ्ट आके खुलती है। और ये जो लिफ्ट है ये बेसिकली हम लोगों ने कराची से मंगवाई थी क्योंकि कोयटा में ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब ये बंद हो जाएगी तो मैं इसको ज़रा ऑफ़ कर दूँगा ताकि लॉक हो जाए, ताकि कोई और बंदा ना आ सके। खैर ये बेसिकली पेंट हाउस है। और जिन लोगों को नहीं पता कि पेंट हाउस क्या होता है वो ये है बेसिकली कि अगर आप कोई भी प्लाज़ा या कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके जो छत होती है उस पर आप कोई घर बनाए तो उसे पेंट हाउस कहते हैं। अब ये यहाँ से मैं लिफ्ट को बंद कर दूँगा ताकि अब और कोई बंदा नीचे से ना आ सके क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बंदा बटन दबा के ऊपर आ सकता है। अच्छा जी ये है ड्राइंग रूम। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सोफ़े वगैरह हैं मोस्टली जो इस घर में फ़र्नीचर या जितना भी काम हुआ है वो कराची से चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं, जैसे कि ये फानूस वगैरह देख रहे हैं वुड का जो काम है। तो इसलिए क्योंकि कोयटा में ऑब्वियसली इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें कोयटा की भी हैं, जैसे ये पर्दे शर्दे हो गए। यहाँ पर ये कारपेट्स और पर्दे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हो फर्नीचर्स की या डेकोरेशन चीज़ों की तो वो फिर मोस्टली लोग जो है वो कराची से और सदर से, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का सारा हब है तो वहाँ से इंपोर्ट की जाती है। तो चलें यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं और आपको लेके आते हैं यहाँ के डाइनिंग एरिया में। ये जो डाइनिंग एरिया है ये टेबल और ये जो फर्नीचर है ये भी हम लोग जो है वो कराची से लेकर आए। और ये जो है अच्छा लिफ्ट की जहाँ तक बात है, लिफ्ट जो है जैसे मैंने बताया कराची से आई है, कोयटा में इसकी रिपेयरिंग नहीं है। तो अगर हम लोग को अगर ये ख़राबी होती है या महीने में 1-1.5 महीने में बाद जो उसको सर्विस के लिए बुलाना पड़ता है तो कराची से ही बंदा लेके आना पड़ता है। एनीवेज़ तो ऐसा करते हैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करके मैं ज़रा आपको एक अलग जगह से लेके आता हूँ। ओके सो वीडियो यहाँ से दोबारा शुरू करने का मकसद ये है कि अब मैं थोड़ा सा बाहर से आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चला जाऊँ घर के अंदर। जो दूसरा रास्ता है जो कि घर में आने का है वो ये सामने जो सीढ़ियाँ हैं इससे हम लोग चढ़ के आते हैं। जो ऑब्वियसली जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं क्योंकि ये आई थिंक 5th या 6th फ्लोर पर है तो इसलिए जो है ना वो हम लोग तो खैर सीढ़ियों से ही आते हैं लेकिन एजिड लोगों के लिए लिफ्ट है। अच्छा ये जो बाहर का एरिया है यहाँ पर एक ये छोटा सा लॉन है और ये जो फर्नीचर है ये कोयटा से ही लिया है। बाकी आप दीवारों पे जो आर्ट वर्क देख रहे हैं ये पहले डिफरेंट था यहाँ पर, मगर फिर वो आई थिंक इतना कोई मज़े का नहीं लगा तो हम लोगों ने चेंज करके ये लकड़ियों वाला लगा दिया। यहाँ पर अगर आप देखिए घर के बाहर तो ये एक वॉशिंग मशीन वगैरह और कपड़े धोने शोने के लिए जगह है। ये 2-3 टैंकियाँ हैं, वहाँ पर एक टैंकी है, ऊपर एक जो लगा हुआ नज़र आ रहा है वो लिफ्ट का है बेसिकली। और ये आप यहाँ पर दोपहर के टाइम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सीन होता है अगर आप यहाँ देखें। अच्छा मैंने ये सामने जो एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा अगर आप लोगों को, ये बेसिकली कोहे चिल्तन है। मुझे लगा था ये कोहे सुल्तान है लेकिन ये सुलेमान, लेकिन कोहे सुलेमान नहीं है। ये कोहे चिल्तन का व्यू यहाँ से आता है। अगर आप यहाँ से मुड़ते हो तो ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये 4 क्या कह सकते हैं इसको, 4 शाख भी कहते हैं इसे, लेकिन ये कोहे मुर्दार का सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो भी यहाँ से इसका व्यू अच्छा नज़र आता है। और ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे या चढ़ जाएँ ऊपर छतों पे या टैंकी पे तो पूरा कोयटा का बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। और ये यहाँ पर शाम की चाय अगर आपने पीनी है तो वो यहाँ पे भी, या फिर आप लॉन में आके पीना चाहते हो तो वहाँ पी लेते हैं। सो खैर तो ये रहा पेंट हाउस का बाहर का व्यू। तो अब ज़रा चलते हैं अंदर। मैंने वीडियो पॉज इसलिए की थी ताकि एक सीक्वेंस से एंटर होके हर चीज़ दिखा सके। अच्छा जी यहाँ पे हम लोग एंट्रेंस होती है तो हम लोग वहाँ पर वापस जो लाउंज है वहाँ पहुँच जाते हैं। लाउंज के लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह है, वहाँ सामने जो शीशा है उसके साथ ही हम लोगों ने सिंक लगाया हुआ है ताकि कोई भी मेहमान आता है प्राइवेसी कर रहे हैं और वो हाथ वहीं से धो के अगर खाना पीना किया तो चला जाए। ये राइट हैंड पे आपको कुछ है वो ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है। ये मैं पहले दिखा चुका हूँ तो यहाँ से हम नहीं जा रहे।
फिर इसके बाद आता है ये ओपन किचन है। अच्छा, बल्कि इस साइड से अगर हम लोग आए तो ये अच्छा पूरा सा व्यू आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, ये ओपन किचन है। ओपन किचन की साइड पर अगर आपने छुपकी कोई चीज़ें रखनी है तो वो यहाँ पर कोई फ्रिज है। ये फ्रिज जो है ना जो ब्लैक आर्किटेक्चर्स का बना हुआ है, यानी कि जो अलमारियाँ हैं उसके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि एक नज़र में खैर नज़र भी नहीं आता। इसको इसलिए कहा था छुपा हुआ, अगर बच्चों से कोई चीज़ छुपानी हो तो वो यहाँ से दिस इज़ मी। चले, अच्छा ये जो किचन है ये बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली सफाई सुथराई और इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए। तो मोस्टली जो यहाँ पर एक सेकंड किचन है, अगर ये यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको, ये ओपन किचन से छोटे किचन की तरफ जाता है और यहाँ पे भी एक फ्रिज है। और ये मोस्टली खाने पीने हम लोग जो है वो यहीं पे करते हैं क्योंकि ताकि गन शन जो भी हो बाहर का क्लीन रहे। क्योंकि इसका आप देख रहे हो ये नॉर्मल सा मार्बल वगैरह लगा हुआ है तो इसको साफ़ करना इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, बट सफ़ेद और ब्लैक चीज़ों पे अगर कोई तेल लगेगा या कुछ चीज़ होंगी तो वो ऑब्वियसली बार बार आपको साफ़ करना पड़ेगा। एनीवेज, यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और ये लाइटें बंद की हुई हैं, ज़रा इनको ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये अब अगर हम लोग एंटर होते हैं तो यहाँ पे 3 रूम्स हैं। सामने आपको एक कोई पेंटिंग सी नज़र आ रही है और ये 3D पेंटिंग है बाय द वे। ये कहाँ गया, देख रहे हो? तो ये एक मज़ेदार सा एक लुक देती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम का जो हाल है वो बेहाल ही होता है, तो यहाँ पर बेहाली है। साइड पर आपको एक छोटा सा साइड रूम और बहुत अंधेरा है यहाँ पर। अगर इसकी लाइट में चला दूँ, ओके अब शायद थोड़ा नज़र आ रहा। तो ये कोई कबर्ड्स वगैरह हैं और ये मैं फिर से आ गया हूँ और ये साइड पर इसका एक छोटा सा वॉशरूम है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे कमरे की तरफ। और ये भी यहाँ पर अगर आप कि गेस्ट आए अपना सामान खैर रखना चाह रहे हैं और प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए तो वो ये कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, दूसरे कमरे के ऊपर। और ये बच्चों का कमरा सेट किया हुआ है इस टाइम। सॉरी मैस हुआ हुआ है क्योंकि हम लोग जो है वो कपड़े शपड़े जो है ना फुल पे लाए हुए हैं। तो ये खैर बच्चों का रूम है। ये थोड़ी सी यहाँ पर इनकी स्टडी टेबल्स वगैरह बनी हुई हैं, कुछ किताबें हैं और थोड़े बहुत खिलौने। और बल्कि हाँ, इसके साथ आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ से आप जाते हैं तो एक गीज़र, ये अच्छा जहाँ पर मैंने लॉन्ड्री दिखाई थी, लॉन्ड्री पे अलग एक गीज़र है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ तक ये इसके गर्म पानी का पहुँचने का थोड़ा सा इशू है। और ये एक दूसरा वॉशरूम है। और मज़ेदार चीज़ ये कि यहाँ की जो ये आप देख रहे हैं ना एग्जॉस्ट की जो जगह है, यहाँ से इतनी ज़बरदस्त धूप आती है कि आपको मगरिब तक लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतना ज़्यादा, यानी कि वो समझे आप रोशन रहता है। इससे ऑब्वियसली बिजली का भी फ़ायदा हो जाता है, बिजली बच जाती है। अच्छा, इस कमरे की लाइट चलाई नहीं तो अब एक दफ़ा और देख लेते हैं इस कमरे को। अच्छा ओके, अब हम लोग आ जाते हैं मेन मास्टर बेडरूम पे जो कि है बिल्कुल बच्चों के कमरों के सामने। यहाँ से एंटर होते हैं तो अंधेरा हमें छा जाता है, लेकिन हम लोग लाइट जला लेंगे। तो ये है मास्टर बेडरूम और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि आई डोंट थिंक कि कोयटा से मिलती होंगी। एनीवेज, ये यहाँ पर आपकी जो है वो कैबिनेट्स वगैरह हैं। और ये मास्टर वॉशरूम है। ओह ओके सॉरी, मास्टर बेडरूम वॉशरूम में जकूज़ी लगी हुई है। तो एनीवेज, तो ये था हम लोग का जो है वो होम टूर। अच्छा, ये अगर आपको खिड़कियाँ जो नज़र आ रही हैं ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए है। किसी भी प्लाजे में अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ वीडियाँ और पूरी आपको जगह देनी पड़ती है। तो अब मैं ज़रा दोबारा स्विच करता हूँ मेन कैमरे में। ओके, तो ये था जी होम टूर मेरा कोयटा की घर का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये जो सीरीज़ है कोयटा सीरीज़, इसकी ये आई थिंक दूसरी वीडियो होगी मोस्ट प्रॉब्ली। पहली वीडियो यहाँ तक आने की, दूसरी जो है यहाँ का घर का मैं जो टूर कर रहा हूँ तो उसकी है। आई होप आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। एंड इफ़ यू लाइक माई सीरीज़ ऑफ कोयटा या इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
सो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस कोयटा ट्रिप की ब्लॉग्स के ऊपर कि वो बहुत अच्छे होंगे। सो स्टे ट्यून, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम उन्होंने कोयटा एक्सप्लोर करेंगे और अच्छी अच्छी जगह आप लोगों को दिखाएंगे। और जो लोग कभी कोयटा नहीं है उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। हम लोग यहाँ के फूड्स और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगे। सो साथ रहिएगा और होपफुली मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। दिस इज़ मी शादिब अशरफ।